जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, आज हम इक्ष्वाकु के भाइयों की वंशावली की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इक्ष्वाकु के पुत्र निमि की वंशावली की चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो ना चंद्रवंश के वीडियो में कवर हो पाई है और ना सूर्यवंश के। दोस्तों, वैवस्वत मनु के कुल 11 पुत्र थे। सभी के नाम मैंने इधर लिखे नहीं है, लेकिन उसमें से इक्ष्वाकु प्रधान थे। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी का वंश हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें प्रभु श्री राम हुए। अब हम निमि के वंश की चर्चा करेंगे। निमि के देहांत के बाद उनके शरीर मंथन से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे जनक कहा गया। ये जनक सीता के पिता जनक नहीं है। इनका जन्म इस तरीके से होने से इनका नाम जनक हुआ, लेकिन बाद में यही जनक नाम एक पद हुआ और यहाँ से आगे के राजाओं को जनक के नाम से ही कहा जाने लगा। सीता के पिता जो हुए उनका नाम शिरध्वज था, उनको हम आगे देखेंगे। जनक के पुत्र हुए उदावसु, उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के पुत्र हुए बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र हुए महावीर, महावीर के सुश्रुति, सुश्रुति के पुत्र हुए दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के पुत्र हुए हर्यश, हर्यश के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रतिपक, प्रतिपक के पुत्र हुए कृतिरथ, कृतिरथ के देवमेढ़, देवमेढ़ के विश्रुत, विश्रुत के महाद्रुति, महाद्रुति के कृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के रसवरोमा। अब हम शिरध्वज तक आए, इसका मतलब हम त्रेतायुग तक आ गए। ही शिरध्वज दोस्तों इक्ष्वाकु या निमि के राजा जनक के नाम से नारायण रामायण में विख्यात है। उनके बाद और जो सीता शिरध्वज पिता थे, सीता जी के पिता थे, उनके वक्त तक त्रेतायुग आ चुका था। शिरध्वज के पुत्र हुए कुशध्वज, कुशध्वज के पुत्र हुए धर्मध्वज, धर्मध्वज की 2 संतानें थी, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के पुत्र हुए केशिध्वज, केशिध्वज के भानुमान, भानुमान के शतदुम्न, शतदुम्न के शुचि, शुचि के सनध्वज, सनध्वज के ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु के अज, अज के पुरुजीत, पुरुजीत के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्वक, सुपार्वक का पुत्र हुआ चित्ररथ, चित्ररथ का पुत्र हुआ क्षेमदी का पुत्र हुआ समरथ, समरथ का पुत्र हुआ सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र हुआ उपगुरु, उपगुरु अग्नि का अंश था। उपगुरु का पुत्र हुआ वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का रुत, रुत का शुनक, शुनक का पुत्र हुआ वितहव्य, वितहव्य का धृति, धृति का पुत्र हुआ बहुलाश्व, बहुलाश्व का पुत्र हुआ कृति, कृति का पुत्र हुआ महावंशी। ये सभी मिथिला वंशी कहलाए, क्योंकि इनकी राजधानी का नाम मिथिला था। निमि के वंश के बाद हम इक्ष्वाकु के बाकी भाइयों की वंशावली की चर्चा करते हैं। वैवस्वत मनु के कुल 11 पुत्र थे, मतलब इक्ष्वाकु के 10 और भाई थे। उसमें से दृष्ट और करुष नामक 2 पुत्रों से धार्ष्ट्र और कौरुष नामक क्षत्रिय हुए। सुद्युम्न, जिसे इला भी कहा जाता है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों बन सकता था, ये शाप था उन्हें, जिससे पुरुरवा का जन्म हुआ और इला होते हुए इन्होंने बुध से विवाह किया था और उनसे पुरुरवा का जन्म हुआ था, और पुरुरवा से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण हुए तथा कौरव पांडव हुए, जो चंद्रवंश में हमने इसका कवर किया है। उसके बाद पृषद्र जो था, वशिष्ठ के श्राप से शूद्र हुआ, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने से मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। नरिश्चंद का पुत्र हुआ चित्रसेन, चित्रसेन का पुत्र हुआ रुक्ष, रुक्ष का मिडवान, मिडवान का कुर्च, कुर्च का इंद्रसेन, इंद्रसेन का वितिहोत्र, वितिहोत्र का सत्यश्रवा, सत्यश्रवा का उरुश्रवा, उरुश्रवा का देवदत्त और देवदत्त का अग्निवेश्य। अग्निवेश्य स्वयं अग्निदेव थे और इन्हीं से ही अग्निवेशायन गोत्र का प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम दिष्ट वंश की चर्चा करते हैं। दिष्ट का पुत्र हुआ नाभाग, नाभाग का पुत्र हुआ बलंदन, बलंदन का वत्सप्रीति, वत्सप्रीति का प्रांशु, प्रांशु का प्रमति, प्रमति का खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, चाक्षुष का विविंशति, विविंशति का रंभ, रंभ का खनिनेत्र, खनिनेत्र का करंदम, करंदम का अविक्षित,
अविक्षित का मरुत, मरुत का दम, दम का राज्यवर्धन, राज्यवर्धन का सुधृति, सुधृति का नर, नर का केवल, केवल का बंधुमान, बंधुमान का वेगवान, वेगवान का बंधु, बंधु का तृणबिंदु। राजा तृणबिंदु ने स्वर्ग की अलम्बुषा नामक अप्सरा से विवाह किया। उससे उसके 4 पुत्र हुए। विशाल, शून्यबिंदु, धूम्रकेतु और इडविडा नाम की एक पुत्री हुई। इडविडा जो थी उसका विवाह विश्रवा से हुआ। विश्रवा जो थे ऋषि पुलत्स जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके पुत्र थे विश्रवा। और इडविडा और विश्रवा की 2 संतानें हुई, कुबेर और विभीषण। विभीषण जो थे रावण के सौतेले भाई थे। रावण जो था कैकसी का पुत्र था। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी का रावण और कुंभकर्ण ये दोनों पुत्र थे। तृणबिंदु का जो पुत्र था विशाल, उसने वैशाली नगर बसाया था। विशाल का पुत्र हुआ हेमचंद्र, हेमचंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का संयम, संयम के 2 पुत्र हुए कुशाश्व और देववच। कुशाश्व का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त का सुमति, सुमति का पुत्र हुआ जन्मेजय। वैवस्वत मनु का पुत्र शर्याति, उसके 4 पुत्र हुए, उत्तानवर्ही, आवर्त, भूरिसेन और एक पुत्री हुई सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था। इसकी कहानी आपने सुनी होगी। आवर्त का पुत्र हुआ रेवत, रेवत का कुकुदमी, कुकुदमी की पुत्री हुई रेवती। जब रेवती के लिए सुयोग्य वर के लिए कुकुदमी तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते ब्रह्मलोक तक गए थे, उस समय वहाँ पे कुछ देर रुके तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने में पृथ्वी पर सत्ययुग से द्वापर युग आ गया। तो द्वापर युग में रेवती के लिए योग्य वर उत्पन्न हो चुका है, जो कि थे बलराम। जाके बलराम से इनका विवाह कर दो। तो रेवती बलराम की भार्या हुई। अब रेवती क्योंकि सतयुग की थी तो आकार में द्वापर युग के मनुष्यों से बड़ी थी, इसीलिए बलराम जी ने उनको अपने समान बना दिया। इसके बाद हम नभक का वंश देखते हैं। नभक का पुत्र हुआ नाभाग, नाभाग का पुत्र हुआ अम्बरीश, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप का पुत्र हुआ पृषदश्व, पृषदश्व का पुत्र हुआ रतितर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारी चंद्रवंश और सूर्यवंश की वीडियो नहीं देखी तो कृपया आप उसे देखिए, आपका ज्ञान वृद्धिंगत होगा। जय श्री राम दोस्तों।